दीवाल के अंदर ही कुछ कीड़े होते हैं, वो दीवाल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जेएनयू के अंदर हो या फिर कुछ पार्टियां हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ तो है ही है, पर ये देश के नागरिकों के भी खिलाफ है। गवर्नमेंट का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता। यही लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये हर बार कब्र ही क्यों खोदते हैं? इनके पास क्या दहन करने की या कुछ और करने का परंपरा नहीं है क्या? कि व्हाइट कॉलर जॉब के साथ साथ जो ये लोग उस नक्सलवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वो लोग इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हैं और इनको अब जो है प्रॉब्लम, इनका अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुका है। ज़्यादातर ये वो लोग हैं, कॉमरेड लोग हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता, वो यहाँ पर जेएनयू आ जाते हैं। एनकाउंटर जो हेडमा का हुआ, बुरहान वानी का हुआ, उसी संविधान के तहत उसी पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया। जैसे नाम सुनिएगा तो दंग रह जाइए, कितना अच्छा ये लोग काम करते होंगे। नाम है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, नारी मुक्ति मोर्चा, इस तरह से नाम है। मतलब नाम जितने सुंदर है ना, उससे गंदे ये लोग काम करते हैं। आप उनके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, मतलब आप भारत को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। ये भी भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही है। जेएनयू में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन नारे लगा सकते हैं। लेकिन नारों के ऊपर अगर बात करनी है हमको स्टूडेंट से, तो हमें इस प्रीमाइसेस के बाहर रोक दिया जाता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। वो लोग अंदर जा सकते हैं जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोल सकते हैं। भात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट पर। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास हैं। लगभग आधी रात का समय हो चुका है। इसी यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि जेएनयू इस वजह से चर्चा के केंद्र में बना हो। जेएनयू, जहाँ से निकले हुए एल्यूमिनाइज ने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा, अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा, देश की प्रगति में अपना योगदान दिया, वहाँ इस तरीके के नारे इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, इस संस्थान के ऊपर एक काले धब्बे की तरह हैं। लेकिन हर बार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में हम आएंगे, विद्यार्थियों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस नारे पर उनका क्या कहना है। एक चीज़ स्पष्ट है कि सामने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस घटना के बाद बेहद अलर्ट हैं। उन्होंने अंदर जाने की हमें परमिशन नहीं दी है। बाहर जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करने का प्रयास जारी रहेगा। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे हैं। आप चाहें तो एक बार विजुअल दिखा दें। मेरे साथ जेएनयू के कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनुपमा है। मैम, ये लगातार हम देख रहे हैं पोस्ट 2014 जो खबरों में आ रहा है कि कभी महिषासुर दिवस, तो कभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तो कभी आज़ादी आज़ादी, और अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लगातार देश की एक प्रतिष्ठित संस्थान से इस तरीके के नारे लगते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, एक तो बहुत ही स्पष्ट कारण है। ये जो भी इंसिडेंट है ये हिस्टोरिकली होता आया है। और अभी रिसेंटली जो हमारा, आपको पता होगा कि 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत की जो एक संकल्प लिया गया है, उसमें कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आप सुनेंगे कि बहुत सारे, अभी हिडवा मारा गया था, इस तरह के बहुत सारे नक्सली मारे गए। तो जो पूरा का पूरा जो रेड कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट पूरे भारत में था कि नक्सली कॉरिडोर में एक विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न स्टेट में फैले हुए थे, वो अब बिल्कुल सिमट के बहुत ही कम क्षेत्र में रह गए हैं। और उनको जो बाहर से जो सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, जो यहाँ पे कलम की सहायता से कह सकते हैं कि एक अर्बन नक्सल का जो कॉन्सेप्ट आया है कि किस तरीके से लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और बड़े बड़े एजेंसीज में काम करते हैं। जेएनयू के हैं? जी, मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से, SIS से। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो कैसा लगा जब परसों नारे लगे मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर? देखिए, ये कुछ नया नहीं है। जेएनयू में आए दिन ऐसे विवादास्पद बयान आते रहते हैं, और जिस तरीके से जेएनयू की जो छवि खराब होती है इन सब चीज़ों से, तो एज ए स्टूडेंट अभी बहुत दुख होता है कि ये वामपंथी लोग, इन्होंने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब एक तरीके से इमेज धूमल करने में मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब हम आए दिन देखते हैं कोई बच्चा, उसको तो एसोसिएट करा जाता है कि कोई जेएनयू का स्टूडेंट है तो वो वामपंथी ही होगा या वो लेफ्टिस्ट ही होगा। तो ये अपने आप में ना, वामपंथी और लेफ्टिस्ट होने में मुझे कोई समस्या नहीं लगती है दोस्त जी, अनटिल अनलेस इस तरीके के नारे ना आए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वामपंथी और तो आइडियोलॉजी हो गई। लेकिन जब ये आता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये आता है कि टुकड़े टुकड़े होंगे, आज़ादी आज़ादी के नारे लग जाते हैं, जब ये आ जाता है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, विरोध का भी तो अपना एक तरीका होता है। ये तो वामपंथी नहीं, ये तो एंटी नेशनलिज्म हो गया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, विरोध का, प्रदर्शन का एक तरीका होता है।
एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप विरोध कर सकते हो, आप सत्ता का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देश के खिलाफ जब आप हो जाते हो ना, तो हमें आपकी ना विचारधारा का पता लगता है कि आपका सोचने समझने का नज़रिया कैसा है, आप इस देश को किस तरीके से लेते हैं। इवन आप लोग सारा रिसोर्सेज यूज़ करते हो देश का। आज ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर इतनी कम फीस में, इतने कम संसाधनों में, मतलब मानोगे नहीं, इतने अच्छे आपको मतलब सुविधा दी जाती है, हॉस्टल की फ़ीस हो या एकेडमिक स्ट्रक्चर हो। अगर आप और भी कुछ इवन आप कंपेरेटिवली एनालिस करेंगे ना DU का JNU से, या और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आपको पता लग जाएगा कि JNU अपने आप में कितना डायनेमिक इंस्टीट्यूट है और कितने कम पैसों में इतनी अच्छी सुविधाएं देता है। और जब ऐसे नारे लगते हैं कि क्या बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, माननीय जो हमारे क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके खिलाफ ये नारे लगते हैं, तो इनसे ये लोग एक्सपोज होते हैं कि ये इस देश के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ तो है ही है, पर ये देश के नागरिकों के भी खिलाफ है। अब ये बताओ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सरकार कैसे आई? एनडीए की सरकार चुन के आई है ना, मतादेश है ना पूरे। JNU में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन नारे लगा सकते हैं, लेकिन नारों के ऊपर अगर बात करनी है हमको स्टूडेंट से, तो हमें इस प्रीमाइसेस के बाहर रोक दिया जाता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, वो लोग अंदर जा सकते हैं जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोल सकते हैं। नहीं, ये सब परसेप्शन की बात है। नहीं, मेरे को नहीं जाने दिया है महाराज, मैं अंदर से बाहर आया हूँ। कब अभी जस्ट 5 मिनट पहले। ऐसा तो फिर बहुत मुश्किल की बात है, जितना नहीं, मुझे लगता है। ऐसा आप जाइए, ये अपने बहुत डॉक्टर साहब से जनरल बात न्यूट्रल कीजिए। जगह है, ऐसा कुछ होता नहीं नहीं, है। बाहर न्यूट्रल है, अंदर हमको नहीं जाने दिया गया है। क्या हुआ है जैसे आपके साथ? हमको बोला गया बाहर जाइए, यू आर नॉट अलाउड टू बी इन दिस कैंपस। अभी मीडिया अलाउड नहीं है। अच्छा, अभी मीडिया अलाउड नहीं अभी है। मीडिया, बहुत सारे मीडिया हैं जिनको अलाउड अंदर नहीं किया गया। अभी इसके पहले अगर कुछ समय पहले आप अंदर जाना चाहे तो जा सकते थे। अभी कुछ समय से है कि आप मीडिया अलाउड नहीं रहा। तो कुछ समय से क्यों? इसी एक्टिविटी की वजह इसी से? एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि हम तो JNU आते जाते रहे, हमारे लिए पहली बार नहीं रहा। हमारे लोग की पहली बार नहीं रहा है। अब जैसे कि अभी समस्या ये है ना कि भैया रुकिए। हाँ। JNU में जो राजनीति है, खासतौर पे अगर आप कोई भी राजनीति देखेंगे, तो खासतौर पे जो दबाव रहा है वामपंथी राजनीति का, उसका एक कल्चर ये रहा है कि वो डिह्यूमनाइज करते हैं। हाँ। अगर आप पहले से ही अपने शब्दों में, स्लोगन्स में, अपने नारों में कब्र खुदेगी या फिर और भी इसी तरह के वायलेंट चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो आमतौर पे कम्युनिस्ट होते हैं वो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, हमने जो पढ़ा लिखा है, तो ये हर बार कब्र ही क्यों खोदते हैं? इनके पास क्या दहन करने की या कुछ और करने का परंपरा नहीं है क्या? हर बार ये कब्र ही खोद रहे होते हैं आप लोग यार JNU में। और क्या JNU को कब्रिस्तान बनाना है क्या आप लोगों को? अब आपको तो ये बात उन विद्यार्थियों से पूछनी पड़ेगी जो छात्र हैं यहाँ पे JNU के, जो उसी के लिए तो आए थे, जाने नहीं दिया गया। वैसे जो छात्र हैं, जो 35 छात्र हैं, उस दिन कितने छात्र थे? अगर आप उन वीडियो में देखेंगे तो आपको गिनती के वहाँ पे 30 नहीं मिलेंगे। JNU में कितने छात्र हैं? 9000 से ऊपर हैं। 9000 छात्र हैं, उनमें से 30 हैं। 30 भी नहीं होंगे, वो भी उसमें आधे इधर उधर घूमने वाले होंगे, उनके चिल्लाने वाले नहीं है, डफली बजाने वाले नहीं है। तो आपको उन 30 को पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि उनको हर 2 दिन में, हर 2 महीने में किसी ना किसी का प्रयोग करके, ऐसी भाषा का प्रयोग करके मीडिया में आना होता है, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। जब उन्हें राजनीति करनी है तो जो ऐसा कोई छात्र है, छात्राएं हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, जिस समय वो नारा लगा रहे थे उस समय 1000 से ऊपर छात्र लाइब्रेरी में थे, सेंट्रल लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे हैं। अभी भी आप बाहर जाओगे तो लाइब्रेरी में, इसके बाद हम भी वहाँ लाइब्रेरी में ही जाएंगे इसके बाद। तो अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो उन विद्यार्थियों से पूछना पड़ेगा जो JNU का टैग यूज करके JNU का नाम खराब कर रहे हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों उनको हमेशा वायलेंट स्लोगनिंग करनी है, क्यों उनको इस तरह के नारे देने हैं। क्योंकि अधिकतर जो विद्यार्थी है, अगर आपको वही जानना है तो आप देखेंगे इनकी राजनीति भी JNU में छोटी होती जा रही है। 8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ मिलके लड़ते हैं किसी भी खिलाफ, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या ABP हो गया या फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन फ्री थिंकर्स हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं 8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। और वामपंथी कितने हैं? अधिकतर जो यहाँ पे एरियाज़ में जो दबाव रहा है, इतिहास भी जो रहा है JNU का, वो वही रहा है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो छात्र रहे हैं, अभी भी जो सेंट्रल लाइब्रेरी में हो, अपने क्लासेस में जो बैठे हैं, जो घर पे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पूरे प्रकरण का यही है कि वो जो छात्र हैं, वो जो छात्रा हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि यहाँ देश के लिए पढ़ते हैं, बाद में यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ जाने के लिए देश के लिए कार्य करते हैं, हर एक जगह पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हों, चाहे वो बाहर जाके रिसर्च में कर, या फिर यहाँ पे छोटे से छोटे या ऊंचे से ऊंचे जिस भी स्तर पे काम करें जो देश के, उन सभी का नाम खराब होता है। और सबसे दुर्भाग्य की चीज़ इस पूरे प्रकरण की वही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी मास्टर्स हमारा चल रहा है फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में, फॉरेन लैंग्वेज। क्या ऐसा कर दिया मोदी शाह जी ने कि आप लोग कब्र खोद रहे हैं अंदर इन लोगों की?
पहली बात तो हम लोग नहीं खोद रहे हैं, हाँ, ये सवाल JNU आपको student। उनसे हाँ, एक मिनट नहीं, रुकिएगा। जेएनयू स्टूडेंट भी नहीं खोद रहा है। जेएनयू में 9000 स्टूडेंट्स हैं, या बेसिकली कुछ लोग हैं जो 10-20 लोग हैं जो बात कर रहे हैं कब्र खोदने की, या फिर जो भी। देखिए मोदी, अमित शाह, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो गृह मंत्री का ही संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, जो व्यक्ति नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे खैर इसमें तो मैं ये कहूँगी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इंडिपेंडेंट होकर इस बार जो सर्जिल इमाम उमर खालिद की उन्होंने बेल याचिका खारिज की है, तो ये लोग देख रहे हैं कि जब इनके जो मेंटोर्स हैं जब वही नहीं बच पा रहे हैं, और धीरे धीरे किस तरीके से पूरा नक्सलवाद का खात्मा पूरे भारत में हो गया, जो वो रेड कॉरिडोर था वो अब सीमेंट के रेड पॉकेट की तरह भी नहीं बचा है। उनको बस बचाने वाले कुछ लोग यहाँ पे हैं जो खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति ने संकल्प लिया था और उसको दिख रहा है कि वो संकल्प अब मतलब सही साबित होने वाला है, तो इनको तो बुरा लगेगा ना उसके लिए। इनके मेंटोर्स जेल में पड़े हुए, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे आतंकवाद खत्म हो रहा है। इनका एक विचारधारा, जो इनकी जो एक वैचारिक दिवालियापन जो हम कह सकते हैं कि इनका विचारधारा बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। तो वही होता है कि जब आप खत्म होने लगते हैं तो आप बस अपने फरफरान, वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फरफराने लगता है, तो जब आप खत्म होने लगते हैं तो आप बस किसी तरीके से हाथ पैर मार रहे होते हैं बचने के लिए। तो ये बस उसी का एक कह सकते हैं कि एक रिएक्शन आपको दिख रहा है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज वाले भाई साहब, आपसे भी यही सवाल रहेगा हमारा, ऐसा क्या कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि इतनी नाराजगी है कैंपस को कि डायरेक्ट कब्र खोद रहे हैं? बोलते ये कब्रिस्तान में कोई पढ़ाई करता है क्या? पढ़ाई करने के लिए तो यार अच्छा माहौल चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने वो स्टूडेंट से जो वीडियो वायरल हो रही है, आप उसमें से मेरे को बता देना कि कितने % स्टूडेंट है जो आईडी कार्ड होल्डर हैं, ये ऑफिशियल स्टूडेंट है। ज़्यादातर ये वो लोग हैं, कॉमरेड लोग हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता, वो यहाँ पर जेएनयू आ जाते हैं। अच्छा, अभी आप चलो, मैं आपको लाइब्रेरी लेके चलता हूँ। हाँ। लाइब्रेरी में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट है ना, वो लोग पढ़ रहे हैं जो यहाँ के कभी स्टूडेंट रहे ही नहीं है। अभी गार्ड साहब ने मुझे पहचान लिया, अंदर नहीं जाने देंगे। इवन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो यही है इन लोगों का क्या मानसिक दिवालियापन। आप ना मतलब देखोगे ना, इनका मेंटल स्टेटा अगर देखोगे तो बहुत मतलब बेकार है। मतलब अच्छा ये बताइए, क्या इस यूनिवर्सिटी में मोदी शाह के आने के बाद कुछ कमी आई है, कोई दिक्कतें आई हैं? एक होता है ना परेशानी का कोई कारण हो। भाई साहब आ गए हमारे साथ, क्या नाम दोस्त आपका? मेरा नाम प्रवीण पीयूष है। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या मोदी शाह के आने के बाद ऐसी कोई परेशानी हुई है यूनिवर्सिटी को? फंड कम कर दिए हो, या स्टूडेंट की दिक्कत हो रही हो, या प्रोफेसर खत्म कर दिए हैं? कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि मोदी शाह की डायरेक्ट कब्र ही खोद रहे हैं। विश्वविद्यालय में तमाम इस प्रकार के इशू रहते हैं, और ये लोग कब्र खोदने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, बात संविधान बचाने की करते हैं, लेकिन ना ये डेमोक्रेसी मानते हैं, ना देश का संविधान मानते हैं, ना ही इनका जो देश की न्यायपालिका है उसमें विश्वास है, ना ये न्यायपालिका को मानते हैं। ये देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे विगत वर्षों में राष्ट्रवाद की भावना जो इस कैंपस में बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से इनको अलायंस करना पड़ रहा है चुनावों में जीतने के लिए, और इनका गढ़ जो है धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, और देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहां छात्र संघ इलेक्शन होते हैं वहां से लगातार लोग हार रहे हैं। चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी देख लीजिए, इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सभी संगठन एक साथ आकर, सभी जो वाम संगठन है, वामपंथी संगठन है, जो लेनिन और मार्क्स को जो है अपना आदर्श मानते हैं, जो स्टालिन को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे संगठन एक साथ आकर के किसी तरह जो है ये अपनी ज़मीन जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ भी जो है धीरे धीरे इनका जो ज़मीन है वो खिसकता जा रहा है, इसी पे बौखलाए हुए हैं। दिया जो है बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फरफराता है, तो यहीं ये लोग फरफरा रहे हैं। इनकी ये जो है दिक्कत, ये गवर्नमेंट का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जा रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। यही लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या ये न्यायालय का अपमान नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है, या ये न्यायाधीशों का अपमान नहीं है? तो ये इनकी एक मानसिकता रही है, और छद्मवेश में ये लोग काम करते हैं विविध संगठनों के रूप में। मैं बतला दूं कि CPIM जिसको UAPA के तहत बैन कर दिया गया था, उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे थे यहाँ पे, जो पार्लियामेंट में भी एक रिपोर्ट में जितने उसके CPIM के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम है, जैसे नाम सुनिएगा तो दंग रह जाइए, कितना अच्छा ये लोग काम करते होंगे। नाम है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, नारी मुक्ति मोर्चा, इस तरह से नाम है। मतलब नाम जितने सुंदर है ना, उससे गंदे ये लोग काम करते हैं, जैसे इंडियन सेक्युलर। हाँ, अरे बहुत भतेरे नाम है। नाम तो ऐसा रखते हैं कि मान के लेकिन ये समाज के बीच में जा कर के पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में, प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका काम जो है वो ऊपर से दिखलाता है कि ये अच्छा काम कर, लेकिन अंदर जो है
ये छद्म बेस में जो है अपना जो है प्रोपेगेंडा यहाँ पे सेट कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं। ये देखते होंगे कि आप जो ये अभी कुछ दिन पहले इंडिया गेट पे इंसिडेंट होता है, तो ये लोग एक कॉल देते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ जो है हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सही बात। लेकिन वहाँ पहुँच ये क्या करते क्या है कि माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाते हैं। सही बात। कि तुम कितने हिडमा लाओगे, हम उतने हिडमा मारेंगे। क्या नारा बदलता रहता है, तुम कितना अफजल मारोगे और घर से अफजल एकदम जो नाम बदलते रहते हैं अपने अकाउंट और इनका बुरहान मारोगे और देखिए नया क्रिएटिव नहीं सोच रहा है जेएनयू। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। नहीं, जेएनयू नहीं बोलिए, हम भी जेएनयू, मैं भी स्टूडेंट हूँ। जेएनयू नहीं बोलिए, वो चंद लोग हैं, चंद फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। हम भी, मैं भी। चलिए, अच्छा है कि जेएनयू से अब ये आवाज निकल रही है। आपने देखिए मेनली क्या होता था कि उनकी आवाज को तो जेएनयू की आवाज समझा जाता था ना। आप मुझे अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन आज से 4 साल 5 साल 8 साल पहले के परिप्रेक्ष्य की बात कर लें तो उन्हीं की आवाज़ जेएनयू की आवाज़ थी या नहीं? कि भाई कोई भी आएगा यहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक तरीका होता था प्रोटेस्ट करने का। यहाँ पे मनमोहन सिंह जी भी आए तो उनको भी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। तब के एचआरडी मिनिस्टर मुझे लगता है स्मृति ईरानी आई थी स्टार्टिंग में, अभी वाली बात नहीं कर रहा, तब उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा था। वो भी एक दौर था कि जब विरोध जेएनयू की तासीर था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि महिषासुर दिवस, अफजल की बरसी मना रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, और अब तो मतलब ये समझ लीजिए कि माधवी ये हिडमा हो गया, फिलिस्तीन के लिए हो गया, बांग्लादेश पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही। माँ दुर्गा की प्रतिमा जो अभी पिछले दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा जो स्त्री शक्ति का प्रतीक है, और जो फेमिनिज्म का फेक फेमिनिज्म का ढोंग रचते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को ये लोग चप्पल दिखाए थे। इतने मतलब इनकी मानसिकता गिरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के लोग हैं, किस तरह की इनकी सोच है। किस तरह की पढ़ाई करते हैं आप? मैं अभी यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ SSIS में, अभी रिसर्च कर रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ दोस्त? वैभव मीणा नाम है मेरा। वैभव जी, आप क्या करते हैं? मैं PhD कर रहा हूँ और पिछले छात्र संघ में संयुक्त सचिव था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग सुनते हैं जब जेएनयू की खबरें बनती हैं कि यार फिर से आज जेएनयू एंटी नेशनल हो गया, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? पहले तो ये बताइए कि आप उस नारे का समर्थन करते हैं जो नारा यहाँ पे 2 दिन पहले लगा है रात के समय, और पहले तो यही बता दीजिए। देखिए, हम तो उन वामपंथियों से इस कैंपस में पहले दिन से लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब जब चूंकि आप उस नारे का समर्थन नहीं करते हैं तो आपके मन पे क्या बीतती है? आपके माता पिता जब फ़ोन करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, कहाँ पहुँच गए हो, क्या मतलब? देखिए, जेएनयू की जो इमेज पूरे देश में गई है इन हरकतों की वजह से, जैसी गतिविधियाँ वामपंथी छात्रों ने यहाँ पर की है हर बार से, चाहे अफजल की बरसी मनाना हो, चाहे CRPF जवानों की जो शहादत हुई थी बस्तर में उसका जश्न मनाना हो, उसके बाद 2016 में जिस तरह के नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिस तरह की गतिविधियाँ यहाँ से कर ली, वो लोग यहाँ से निकले, उमर और शार्जिल जो दिल्ली दंगों में आरोपी बने, जिस तरह का हेट उन्होंने फैलाने का काम किया, भारत में एक तरह अस्थिरता लाने की कोशिश की अपने भाषणों से, तो उससे एक ऐसे मैसेज पूरे देश में आ जाता है कि जेएनयू एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से, ये अर्ध सत्य है। कुछ परसेंट, चंद परसेंट, 1 या 2% ऐसे एलिमेंट हैं, नक्सली एलिमेंट, जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो उस वामपंथी आतंकवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं। जबकि इसी विश्वविद्यालय से निर्मला सीतारमण जी हैं, जयशंकर जी हैं, और इसके अलावा अनेकों IPS IAS, अनेकों नीति नियंता जो इस देश की नीति निर्धारण कर रहे हैं PMO में HMO में बैठ के, वो लोग इसी जेएनयू से निकले हुए हैं। आप उठा के देखेंगे जितनी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग हर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी खासी संख्या में जो प्रोफेसर हैं वो इसी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। सब मंत्रालयों में जो नीति बना रहे हैं वो इसी जेएनयू से निकले हुए हैं। एडवोकेट्स आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे और इधर देखेंगे, आपको जेएनयू से निकले हुए मिलेंगे। वो लोग देश का निर्माण में योगदान दे रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं। उनसे जेएनयू को आप नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि ये गतिविधियाँ जो हो जा रही हैं, ये गतिविधियाँ पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। देश के दिल में ये दिल्ली है, और जहाँ जेएनयू नंबर 1 टॉप इंस्टीट्यूट है एकेडमिक्स रूप से, वहाँ इस तरह की गतिविधि सामने आना कि आप मोदी शाह की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, आप स्टेट के प्रति नारीबाजी कर रहे हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जिसने वो फैसला दिया, जमात रद्द करने का फैसला दिया कि प्रथम दृष्टया ये लोग आरोपी हैं, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, उसके विरोध में आप नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब आपको संविधान में विश्वास नहीं है। आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान चिल्लाते हैं, आप संविधान में भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। उसी संविधान के तहत तो उनको जमानत रोकी गई है, उसी के तहत तो वो सज़ा पा रहे हैं। अफजल ने उसी के तहत सज़ा पाई। एनकाउंटर जो हिडमा का हुआ, बुरहान वानी का हुआ, उसी संविधान के तहत, उसी
पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया, आप उनके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, मतलब आप भारत को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। ये भी भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही है। अगर आपको भारतीय संविधान पे विश्वास नहीं है, भारतीय लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, भारतीय सरकार पे विश्वास नहीं है, स्टेट पे विश्वास नहीं है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। तभी सवाल आएगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। आप कौन होते हैं हमें जेएनयू से बाहर निकालने वाले? हमने जेएनयू को जेएनयू बनाया है। जेएनयू को किसी ने नहीं बनाया। जेएनयू यहाँ के छात्रों से, जेएनयू यहाँ के एलुमनाई जो देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, देश को चला रहे हैं। जेएनयू को जो भारतीय सरकार अनुदान देती है, भारतीय सरकार चला रही है, वो भारत का संविधान जेएनयू को बनाया है। उस संविधान के अनुच्छेद से जेएनयू की स्थापना हुई है और उस संविधान के तहत जेएनयू चल रहा है। और उस संविधान में जो बताया गया है कि आपको कितना अधिकार है, कितना आप बोल सकते हैं, कितनी आपको स्वतंत्रता है, और आप देशद्रोह, उसी संविधान में लिखा है कि अगर आप देशद्रोही गतिविधियां करेंगे तो आपको जेल में भी डाला गया। यहाँ शार्जिल और उमर उसी संविधान के तहत जेल में भी बंद है, जिस संविधान के तहत यूनिवर्सिटी चल रही है। और उसी संविधान के तहत ये जो लोग नारेबाजी कर रहे थे ना, ये भी वहीं जेल में जाएंगे। ये हमने खबर में पढ़ा कि यहाँ के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जी, उन्होंने शायद पुलिस को पत्र लिखा है जी कि इन लोगों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्र तो बहुत सारे इससे पहले भी गए, सारी चीज़ें भी गई, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन तो तब निकलता ना, स्कूल में मान लीजिए आपने किसी की बैग से एक पेंसिल चुराई, टीचर ने आपको पकड़ा, 2 रैप्टे या कोई पनिशमेंट। अब तो वायलेंस जो है स्कूल में भी मना है, लेकिन आप सुधर जाते हैं। यहाँ तो हर साल कार्रवाई हो रही है, बंदे जेल, तिहाड़ विहार सब हो आ रहे हैं, इससे बड़ी पनिशमेंट क्या मिलेगी? लेकिन सुधर नहीं रहा है। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन पंगु है इस मामले में, कहेंगे कि आंख मूंद के बैठा हुआ है। ऐसा दुस्साहस ये बार बार कर पा रहे हैं, ये कारण इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन ही है। क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? जब आपने देखा कि आपके परिसर में ऐसी घटना हो रही है, पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि ये पहला इंसिडेंट है, पहले दर्जनों इंसिडेंट ऐसे हैं, एक भी इंसिडेंट में आप बता दीजिए कि आपने निष्कासित किया हो यूनिवर्सिटी से। अभी आपने दिल्ली पुलिस को, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें आपने नाम उल्लेख करके रिपोर्ट दिया कि ये लोग वहाँ उपस्थित थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आपने तब उस रिपोर्ट FIR लिखने के लिए कहने से पहले यूनिवर्सिटी से निष्कासित क्यों नहीं कर दिया उनको? जो 8-9 नाम आपने लिख के दिए हैं कि इन पे FIR हो, आपको पता है कि वो वहाँ खड़े थे, आपको पता है कि नारेबाजी हुई है, क्योंकि जेएनयू ने स्टेटमेंट निकाला है कि ऐसी नारेबाजी हुई जो अशोभनीय है, संवैधानिक नहीं है, ये लोकतांत्रिक इस जेएनयू परिसर में स्वीकार्य नहीं है। तो आप निकालो उनको, निष्कासित करो। किसका इंतजार कर रहे हैं? 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको नाम भी पता है उनके, क्योंकि आपने लिख के दिया, तो निकाल दो, निष्कासित कर दो उनको। फिर से दुस्साहस होगा ही नहीं किसी भी एक छात्र का कि यहाँ पे इस जेएनयू परिसर में पढ़ के भारत राज्य के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ या इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर पाए। नहीं, क्रिटिसिज्म की तो ओपन स्पेस है, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी में, लेकिन जिस तरीके की बात कही गई, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, और क्रिटिसिज्म के पीछे भी आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। क्या कोई वजह है? यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट मोदी शाह की कब्र जो है वो जेएनयू में खोद के इस पूरी यूनिवर्सिटी को कब्रिस्तान बना देना है? देखिए, यूनिवर्सिटी में दिक्कत है ना, कहाँ दिक्कत नहीं होती है? हर प्रशासन में दिक्कत होती है, हर परिसर में दिक्कत है, और परिसर हम दिक्कत उठाते हैं, विद्यार्थी परिषद दिक्कत उठाता है। आप देखिए हमारे प्रोटेस्ट के तरीके, हम मांग करते हैं, हम डायलॉग पे विश्वास रखते हैं, हम बातचीत से समाधान निकालते हैं। अगर बातचीत नहीं हमारी मानी जाती है, हम विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हिंसा का रुख अख्तियार नहीं करता है, जैसे इन लोगों ने किया। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उस पर ऑटोमेटिक गेट लगाए जा रहे थे, लगभग 20 लाख के आसपास का नुकसान हुआ जेएनयू का, वो सारे गेट इन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए। अच्छा, इन्हीं वामपंथियों ने, जिन वामपंथियों ने वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने जेएनयू की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लगभग 20 लाख की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, देश के टैक्स पेयर्स की संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाया। और आपने क्या किया उसका? कुछ नहीं, जांच चल रही है, जैसे हर बार होता है, जांच चल रही है। क्यों नहीं निकाला? क्यों आपने कार्रवाई नहीं की उस पर? अभी भी यही हुआ, आपने लिख के दे दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों बैठे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? तो ये थी हमारे साथ जेएनयू के कुछ विद्यार्थियों की बातचीत। आप खुद तय करें कि इन्होंने जो कहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चीज़ स्पष्ट है, इस देश में विरोध करने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बंधन भी है, जिसको लेकर हमें और आपको आश्वस्त रहना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रत्यूष जी के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, द पैम्फलेट।